आईपीसी की धारा 124 यानी कि राजद्रोह। भारत सरकार के विधि आयोग ने इस धारा को, आईपीसी के इस सेक्शन को न सिर्फ बरकरार रखने की सिफारिश की है बल्कि इसको और शक्तिशाली बनाने पर बल दिया है। भारत सरकार के विधि आयोग की यह सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। हम आपको इसके बैक में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई महीने में कहा था कि राजद्रोह कानून को तब तक रोक दिया जाए, इसके इस्तेमाल पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक केंद्र सरकार इस पर दोबारा से विचार न करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 10 के करीब याचिकाएं दाखिल हुई थीं। उन याचिकाओं में कहा गया था कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये कानून अंग्रेजों के समय का है, औपनिवेशिक युग का है और भारत के लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इस पर एक लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और भारत सरकार को कहा था कि इस पर दोबारा से विचार करें। अब जब भारत सरकार के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है तो उसमें ये कहा है कि भारत की अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए इस धारा की अत्यंत आवश्यकता है। भारत का जो मौजूदा परिदृश्य है, परिपाटी है, माहौल है, उसमें राजद्रोह का सेक्शन अत्यंत आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि अगर ये ना हो तो भारत की जो सरकार है उसको डगमगाने के लिए, उसको अस्थिर करने के लिए इस धारा का होना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि भारत सरकार के खिलाफ अगर उग्र प्रदर्शन होते हैं, हिंसात्मक प्रदर्शन होते हैं तो इस तरह की धारा के जरिए ऐसे लोगों पर लगाम कसी जा सकती है जो साजिश के तहत भारत सरकार के खिलाफ कोई साजिश रचते हैं, भारत की सरकार को स्थिर नहीं रहने देना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए इस धारा को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, जिसमें ये भी कहा गया है कि इस धारा में अभी तक 3 साल कैद का प्रावधान था लेकिन अब 7 साल कैद का प्रावधान किया जाए, ये सिफारिश भी की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी ध्यान रखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग ना हो। इसके लिए कहा गया है कि जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं वो इस धारा के तहत अगर किसी पर आरोप लगता है तो उसकी सबसे पहले प्रथम दृष्टया जांच करेंगे। उसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार की परमिशन के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस धारा पर स्टे लगाया था वो स्टे हट जाएगा जब इस राजद्रोह के कानून को संसद में रखा जाएगा और इसमें संशोधन के बाद इसे फिर से लागू किया जाएगा तो ये धारा और शक्तिशाली तरीके से सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।